आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में जूही की कली निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख कविता हमारे सिलेबस में लगी है। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में जान लेते हैं, फिर जूही की कली कविता के विषय में हम लोग जानेंगे, उसके बाद इसकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। जूही की कली, कभी कभी सीधा प्रश्न आ जाता है, जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है, या जूही की कली कविता के कवि कौन है। हालांकि बड़ी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, सभी कुछ याद होगा लगभग। जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब हुआ था, महत्वपूर्ण है। निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कवियों का क्रम से संबंधित एक वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में है, आप सभी जाकर देख सकते हैं। आप सभी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं, लाइक कर दिया कीजिए, अभी लाइक कर दीजिए। और निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था ये भी महत्वपूर्ण माना जाता है। महिषादल, बंगाल में हुआ था इनका जन्म। महिषादल में 1899 ईस्वी में इनका जन्म है। और जूही की कली जो कविता है, इनकी प्रथम कविता मानी जाती है। और इस कविता के विषय में रोचक तथ्य यह है कि यह कविता तो 1916 ईस्वी में लिखा गया था, कहीं कहीं 1920 में मिलता है, लेकिन कवि खुद कह रहे हैं कि 1916 ईस्वी में इसको लिखा गया था। और जब इसका प्रकाशन का बात आई तो उसमें सरस्वती पत्रिका निकलती थी, जिसके संपादक उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो जूही की कली कविता को उन्होंने प्रकाशन करने से मना कर दिया, और शायद वो पढ़े पूरा नहीं या समझ नहीं पाए हो, उन्होंने इसे एक तरह के अच्छी कविता नहीं मानी, और उन्होंने यह कहकर लौटाया कि यह एक अभद्र है, मतलब ये समाज में प्रकाशित करने के लायक कविता नहीं है। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि निराला जी की किस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अभद्र कविता कहकर, या मतलब समाज में कुरीति फैलाने टाइप की जो कविता होती है, तो उस तरह की कविता कहकर लौटा दिए थे। तो यही कविता थी जूही की कली। और इसके बाद इसका प्रकाशन जो है सो आदर्श पत्रिका में फिर हुआ 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में फिर आदर्श पत्रिका में इसका प्रकाशन होता है, और यह अनामिका संग्रह में संग्रहित है। जो सिलेबस में लगी रहती है ना, जितने भी कविताएं होती है तो किस काव्य संग्रह में संकलित है, ये महत्वपूर्ण और ये परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है। तो जूही की कली कविता का अब हम लोग थोड़ा अवलोकन करेंगे। हम लोगों ने देखा कि यह निराला जी की प्रथम कविता है, और 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। पत्रिका का नाम याद रखना है, आदर्श पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और उसके बाद इसको अनामिका काव्य संग्रह में से संकलित किया गया। जूही की कली कविता इस प्रकार से है। वीजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन भंग, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दंग भंग किए शिथिल पत्रांग में वसंती निशा थी, विरह विदुर प्रिया संग छोड़। इस प्रकार से यहाँ जो हम लोग कविताएं देख रहे हैं, तो कवि निराला जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि विजन वन वलरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन भंग, अमल कोमल तनु तरुणी जूही की। जूही की कली विरह में पीड़ित नायिका का रूप है, जो अपने प्रेमी पवन के विरह में तड़प रही है, जो उससे छोड़कर दूर मल्यागिरी पर्वत पर जा गया है, मल्यागिरी पर्वत पर चला गया है। वह अपने प्रेमी के स्वप्न में ही खोई रहती है,
कब उसका प्रेमी आएगा और वो दोनों का मिलन होगा। वंग बंद किए शिथिल पत्रांग वसंती निशा विरह निधर छोड़। तो कब उसका प्रेमी आएगा और वह दोनों का मिलन होगा, उसी में वह खोई रहती है। दूर मल्यागिरी पर्वत पर गए उसके प्रेमी पवन को भी अपनी नायिका की याद आती है। तो सिर्फ अकेले याद नहीं आ रहा है, उसके जो नायिका जो नायक है उसे भी याद आता है। क्या कहते हैं, वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है। वह अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। किसी को दूर देश था पवन जिसे कहते थे मल्यालिनी, आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कामनीय गात। फिर क्या पवन, वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए तड़प उठता है और अपनी प्रेयसी जूही की कली से मिलने के लिए चल पड़ता है। फिर कहता आगे कि आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात। फिर क्या पवन। जब वह अपने प्रेयसी के पास पहुंचता है तो उसकी प्रेयसी जूही की कली उसके सपनों में खोई हुई निश्चल आंखें मूंदे पड़ी है और उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सूध भी नहीं है। उसे अपने प्रेमी के आने की कोई सूध भी नहीं है। तो इस प्रकार से कविता है। उपवन सर सरित गहन गिरी कानन, कुंत लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ सोती थी। जाने कहाँ कैसे प्रिय आगमन वह, नायक के चूमे कपोल, डोल उठी वलरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं। तो कहता है इसे देखकर उसके प्रेयसी को लगता है कि जूही की कली को उसके आने से कोई हर्ष नहीं हुआ। उसके जो प्रियतम है उसे लगता है जब वह आता है तो देखता है कि उसकी प्रेयसी आंखें मूंद पड़ी है और उसने अपने प्रेमी के आने का कोई सूध बूध नहीं है, क्योंकि वह मन मस्त है और वो अपने प्रेमी के स्वागत में नहीं उठती है। उसे देखकर प्रेमी को लगता है कि जूही की कली को उसके आने का कोई हर्ष नहीं हुआ और पवन क्रोधित हो जाता है। फिर पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है। पवन जो है सो अपनी गति को तेज गति से चलाने लगता है। आगे है द्रिमांश बंकित विशाल नेत्र मुदे रही किवा मत वाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे निर्दय उस नायक की निपट निठराई की झोंके की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली मसल दिए गोरे कपूल गाल। तो यही सब जो शब्द है इसी के कारण हो सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मना कर दिए हो इसे प्रकाशन करने से। तो सारी पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि उसे देखकर लगता है कि जूही की कली को उसके आने से कोई हर्ष नहीं हुआ और वह पवन क्रोधित हो जाता है और पवन क्रोधित होकर अपने झोंकों को तेज गति से चलाने लगता है, जिससे जूही की कली की कोमल तन पर आघात लगता है। मसल दिए गोरे कपोल गाल, तो आघात लगता है, वह हड़बड़ाकर उठ जाती है। अपने सामने अपने प्रेमी को देखकर वह हर्ष से उलसित हो जाती, हर्ष से वह उठ जाती है और बहुत खुशी हो जाती है। चौक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों और फिर प्यारे के सेज पास नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। और दोनों को जब मिलन होता है
तो दोनों गिलवा शिकवा को भुला देते हैं, दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। ऐसा लगा था प्रेमी को कि हम आए और हमको तो स्वागत नहीं की, इससे हमें आने का कोई खुशी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से, और इसके लिए वह पवन की झोंकों को तेज कर देता है, जिससे उसके कोमल तन पर एक तरह से घर्षण होता है और वह उठ कर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार दोनों का मिलन हो जाता है। नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। इस प्रकार दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों प्रेमी प्रेमिका प्रेम के रंग में डूब जाते हैं। छोटी सी कविता है और बहुत ही प्यारी कविता है, हम सभी की सिलेबस में लगी है। तो ये पूरे पंक्तियों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे से पीछे से इस प्रकार से पंक्ति देकर हम सभी को परीक्षाओं में उलझा दिया जाता है। बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी निश्चित रूप से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।